शिवाजी के प्रशासन में दान और धर्म संबंधी मामले पंडित राव द्वारा संभाले जाते थे। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की सलाहकार समिति को अष्टप्रधान कहा गया है, जहाँ पर पेशवा या मुख्य प्रधान उसका कार्य होता था, मंत्रियों का प्रधान था या प्रधानमंत्री। अमात्य या मजूम आधार यह राजस्व संबंधी मुद्दे को संभालता था। वाकिया नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखना। सचिव श्रुनवीस यह पत्र व्यवहार संबंधी कार्य करता था। सुमंत या दबीर विदेशी मंत्री। सेनापति सर ए नौबत सैनिक प्रधान। और पंडित राव क्या देखते थे? दान और धर्म संबंधी कार्य। और न्यायाधीश कानूनी मामले को देखता था। एक और क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1993 से। कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है? कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण की एक व्यवस्था है जो ना तो संसद के अधिनियम और ना ही संविधान के द्वारा बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित हुई है। 1993 से लागू इस प्रणाली के द्वारा देश में न्यायाधीशों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन का निर्णय होता है और इसमें 5 लोग होते हैं, जिसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश भी सदस्य होते हैं। द्वितीय न्यायाधीश मामला सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारतीय संघ 1993 वाद 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एसपी गुप्ता वाद के निर्णय को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण के लिए कॉलेजियम प्रणाली नामक एक विशिष्ट प्रक्रिया तैयार किया गया। तो कार्य प्रणाली किस तरह की? सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और शीर्ष न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। और हाई कोर्ट कॉलेजियम इसके मुख्य न्यायाधीश और इसके 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश नेतृत्व करते हैं। हाई कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित नाम भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुंचते हैं। उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही नियुक्त करते हैं और कॉलेजियम द्वारा नामों का निर्णय लेने के बाद ही सरकार की भूमिका शुरू होती है। प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कूपों घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो है मौर्य काल। मंडल कूप को सेरेमिक के छल्लों को एक दूसरे के ऊपर करके बनाया जाता था। एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे हम यहाँ पर। विश्व के पहले थर्मल बैटरी प्लांट का भारत में 6 अगस्त 2018 को उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका अमरावती, आंध्र प्रदेश। धन्यवाद।